हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है सीटेट के लिए एप्लीकेशन भरना शुरू हो चुका है। तो काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे थे कि हम उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, इसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, जो कि टाइम टाइम पर बदलता रहता है। तो मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई है। अब वीडियो पूरी देखना, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि अपीयरिंग का मतलब क्या है, एलिजिबिलिटी को लेकर सीटेट क्या बोलता है और किस किस क्राइटेरिया में आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। आप पेपर 1 को कर सकते हैं कि पेपर 2 को कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो दोनों कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक दो दिन के अंदर ही हम इस पर सीटेट रिलेटेड वीडियोस डालना शुरू करेंगे, जिसमें आपको तैयारी करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की, कि पेपर 1 के लिए कौन एलिजिबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पेपर 1 के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपने 12th पास कर ली हो या 12th के समकक्ष कोई दूसरी आप कक्षा, कई जगह पे 12th को विशारद के नाम से पास कराते हैं। कोई भी ऐसे एग्जाम जो 12th के बराबर हो, उसमें 50% आपके नंबर हो, पहली कंडीशन। उसके साथ आपने डीएलएड या तो पास कर ली हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पास कर ली हो, या आप फाइनल ईयर में आ चुके हो। अब यहाँ पर डाउट आता है कि हम फाइनल ईयर में तो आ गए, अगर हमारा रिजल्ट अवेटेड है तो हम उसको क्या पास मानेंगे, अपीयरिंग मानेंगे, क्या मानेंगे। तो देखिए, वैसे तो सीटेट ने अपने नोटिफिकेशन में कहीं भी ये बात साफ नहीं लिखी, और ये भारत की एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी दिक्कत है कि बातों को गोल गोल घुमाते हैं, जिससे कि कैंडिडेट परेशान होते रहते हैं, सीधा स्पष्ट कुछ नहीं बोलते। लेकिन अपीयरिंग का जहाँ तक मैंने रिसर्च किया और पता किया है, अपीयरिंग का मतलब ये रहता है कि आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपके हाथ में हो, सेकेंड ईयर में तब आप अपीयरिंग माने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप डीएलएड के सेकेंड ईयर में आ चुके हो और फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट क्लियर हो, तो आपको अपीयरिंग की कैटेगरी में माना जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जो सीटेट की तरफ से है, उसके लिए आप इंतजार कीजिए। इस वीडियो के बाद में आपको दिखाऊंगा, जिससे डाउट और क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया, पहली शर्त हो गई कि आपका 12th 50% के साथ और उसके साथ डीएलएड पास या आप उसके फाइनल ईयर में हो। सेकेंड कंडीशन क्या है, 12th आपकी 45% के साथ अगर है, 45% के साथ अगर है, उसके साथ भी सेम यही कंडीशन है कि या तो आपने पास कर लिया है डीएलएड को, या आप डीएलएड के फाइनल ईयर में, सेकंड ईयर में आ चुके हैं। तो एनसीटी के रिजर्वेशन पॉलिसी के जो नॉर्म्स हैं, उनके हिसाब से अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसको रिजर्वेशन दिया जाता है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी इसमें कंडीशन, तीसरा ऑप्शन, इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए, जो 4-5 चीजें मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, अगर आपने 12th 50% के साथ पास की है, इसके साथ ही आप बीएलएड जो प्रोग्राम है, बीएलएड 4 साल का प्रोग्राम है, आप उसे पास कर चुके हो, 12th के बाद आपने बीएलएड को पास कर लिया हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपने पास नहीं किया, 4 साल के बीएलएड के प्रोग्राम में आप 4th ईयर में आ चुके हो। अब 4 साल का प्रोग्राम है, अगर सेमेस्टर वाइज चलेगा तो एक ईयर में 2 सेमेस्टर हैं, तो 3 साल हमारे 6 सेमेस्टर में पूरे हो गए। अब हम 7th सेमेस्टर में हो या 8th सेमेस्टर में हो, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ भी वही कंडीशन आ गई कि हमारा 6th तक का रिजल्ट हमारे हाथ में होना चाहिए, 6th सेमेस्टर तक का, यानी 3 साल का रिजल्ट हमारे पास हो, तो हम 4th ईयर में आने के बाद सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और इसके अलावा कौन कर सकता है, 12th जिसने 50% के साथ पास कर ली हो, उसके साथ उसने डीएलएड या डीएड स्पेशल एजुकेशन में पास कर ली हो, या फिर वो फाइनल ईयर में आ चुका हो, सेम वही कंडीशन है, फर्स्ट ईयर उसका पास हो और सेकेंड ईयर स्पेशल एजुकेशन में जो डीएड करते हैं उसमें वो आ चुका हो, वो भी अप्लाई कर सकता है। और इसके बाद जो लास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है 50% के साथ, और इसके साथ ही जिन्होंने पास कर ली है 1 साल की बीएड, क्योंकि वो तो हो चुकी है, अब इसमें अपीयरिंग का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि 1 साल की बीएड तो अब कहीं है नहीं, तो वो पास कर लिया उसने, या फिर वो 2 साल की बीएड में सेकेंड ईयर में आ चुका हो। अब आईपी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि हमारा सेकेंड ईयर तो शुरू हो गया, लेकिन फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया, तो अब आप किस कैटेगरी में आएंगे। आप अभी अपीयरिंग की कैटेगरी में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया। हालांकि इसके लिए मैं आपको एक नोटिस दिखाऊंगा कि उस नोटिस के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 कंडीशन है पेपर 1 के लिए, इनमें से कोई भी एक अगर आप पूरी करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर के लिए, कि सेकंड पेपर के लिए क्या कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है, जिसने ग्रेजुएशन कर ली हो 50% के साथ, और उसके साथ ही जिसने पास कर ली हो डीएलएड पूरी तरह कंप्लीट, या फिर वो सेम फाइनल ईयर में आ चुका हो,
जिसका फर्स्ट ईयर क्लियर हो और वो फाइनल ईयर में आ चुका हो, वो भी इसको अप्लाई कर सकता है सेकंड पेपर को, जो कि अच्छी बात है। दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप अगर ग्रेजुएशन है और उसके साथ आपने 1 साल की बीएड कर ली है, क्योंकि 2015 से पहले जो 1 साल की बीएड चलती थी वो आपने पास कर ली है, साथ में आपकी ग्रेजुएशन है 50% के साथ, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो तीसरा क्या है, आपकी ग्रेजुएशन 45% के साथ और 1 साल की बीएड, सेम वहीं पे एनसीटी के जो रिजर्वेशन पॉलिसी के नॉर्म्स है, जो उसकी नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ भी अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद 12th आपने कर ली हो 50% के साथ, और उसके साथ ही आप 4 साल की जो बीएलएड कर रहे थे, अब बीएलएड वाला जो 4 साल का स्टूडेंट है वो इधर भी और उधर भी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जगह आ रहा है। तो पेपर 1 में भी आप अगर देखेंगे तो पेपर 1 में भी यही कंडीशन थी कि उसने 12th पास कर लिया 50% के साथ और वो अभी बीएलएड में आ चुका हो। तो ये यही कंडीशन यहाँ पे है कि उसने 12th पास कर लिया 50% के साथ और वो बीएलएड के सेकंड कह रहा हूँ लास्ट ईयर में आ चुका हो। बीएलएड कितने साल की है, 4 साल की। तो 4 साल की अगर बीएलएड है तो उसके सेमेस्टर वाइज वो सेम वही 7th सेमेस्टर में आ चुका हो और पहले 6 सेमेस्टर का उसका सब कुछ क्लियर हो चुका हो, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट कौन कर सकता है, जिसकी 12th 50% के साथ हो और जिसने इंटीग्रेटेड बीएससी या बीए बीएड चलती है कई जगह पे, बीए बीएड बीएससी बीएड एनसीईआरटी के अंडर भी कुछ कॉलेजेस चलाते हैं, तो वो चलती है। अगर वो किसी ने कर ली हो या फिर उसके फाइनल ईयर में हो, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक आपका मस्ट है क्या, ग्रेजुएशन या 12th। उधर आप पेपर 1 में देख रहे थे 12th वाला, इधर ग्रेजुएशन वाला और कुछ जगह पे 12th वाला। एक आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, प्लस जो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज हैं कौन कौन से हैं, डीएलएड है, डीएड है, बीएड है, बीएलएड है, इंटीग्रेटेड बीएड है। इन 4-5 कोर्सेज में से किसी भी एक में, स्पेशल एजुकेशन वाले में भी आपने या तो ये पास कर लिया हो और या फिर आप उसके फाइनल ईयर में या आ चुके हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये सेम वही इंटीग्रेटेड बीएड वालों के लिए भी यही कंडीशन है। और उसके बाद लास्ट इसमें कौन है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली हो 50% के साथ और जो अभी बीएड स्पेशल एजुकेशन के फाइनल ईयर में आ चुके हो या फिर जिन्होंने उसको पास कर लिया। पास करने वाले की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो क्लियर हो गया। जो फाइनल ईयर में भी आ चुका है किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग के कोर्स में, ध्यान दीजिए, समझने की बात है ये, किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में अगर आप हैं इस टाइम पर और आप फाइनल ईयर में आ चुके हैं और फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये तो माना जाएगा कि अगर आप टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो या तो आपने 12th की है तो आप डीएलएड कर रहे हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन की है आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं। तो ये कंडीशन है एलिजिबिलिटी की। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो नोटिस जो अब सीटेट ने अपने नोटिफिकेशन में, जो उनका पूरा बुकलेट है उसमें भी डाला है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इससे अप्लाई करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं 2-3 दिन से कि मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया, मैं सेकंड ईयर में हूँ, अगर मैं सीटेट दे दूंगा तो क्या मेरा सीटेट वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए एक बात ध्यान से समझिए, सीटेट आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को, यानी जो सीटेट एजेंसी आपके ले रही है वो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ये आपको ही पता है। आपका कोई भी वेरिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं हो रहा है। तो उन्होंने साफ लिखा है अपने इस नोटिफिकेशन में कि जो एनसीटी और जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल रहते हैं किसके लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। मतलब अगर आप कहीं भी टीचर बनने जाएंगे तो किसी ना किसी स्टेट में जाएंगे, आप दिल्ली जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, तो उस सरकार के क्या रूल हैं रिक्रूटमेंट के और एनसीटी के क्या रूल हैं, इन दोनों को ध्यान में रखकर वो एजेंसी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी जिनके पास आप नौकरी मांगने गए हो। अब इसमें समझिए कि सीटेट वालों ने अपनी तरफ से ये पूरी गेंद डाल दी है रिक्रूटमेंट एजेंसी के पाले में। यानी उन्होंने साफ लिखा है कि सीटेट पास करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एलिजिबल है, क्योंकि सीटेट के टाइम पर आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी है उसमें आपकी डिटेल को कहीं भी वेरीफाई नहीं किया गया है, बिल्कुल साफ बात है। तो वेरीफाई नहीं किया गया है इसलिए सीटेट उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है। वो सीधा बोल रहा है कि आपको जो एजेंसी नौकरी देगी, एजेंसी कौन, जो भी सरकार आपको नौकरी देगी, केवीएस देगा कि नवोदय विद्यालय समिति देगी कि कोई स्टेट गवर्नमेंट देगी, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। ये उनका काम है। वो क्या देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट पे वेरीफाई करते टाइम, ये देखेंगे कि आपने सीटेट जब पास किया तो आप उस टाइम एलिजिबल थे कि नहीं थे। बस सीधी सी बात है, सिंपल इतना देखेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जिनका बहुत डाउट है कि हम भरे कि ना भरे। देखिए सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि अभी आपका सीटेट भरने की, सीटेट के एप्लीकेशन की अभी जो डेट है वो 19
तारीख तक है, अगले महीने की अक्टूबर के 19 तारीख तक है। तो अभी तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा वेट कर ले, हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी देर तक रिजल्ट पेंडिंग रहेगा। हालांकि ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है ना भी आए, लेकिन आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर रिजल्ट आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर रिजल्ट नहीं आता तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप कर भी क्या सकते हैं? आप अगर 500,000 रुपये लगाकर अप्लाई करना चाहे, देखना चाहे कि हमें लेवल पता करना है, कि हमें पेपर का पैटर्न देखना है अब की बार, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो वो देखना है, आप दे सकते हैं। क्योंकि रिक्रूटमेंट की पूरी राइट, पूरे आपके अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को, या जो एजेंसी आपको रिक्रूट कर रही है, कौन सी एजेंसीज होती है मैंने बता दी, केवीएस होती है, नवोदय विद्यालय समिति होती है, या फिर कोई एडेड स्कूल है, जो भी है वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, सीटेट वाले नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान में रख के आप भर भी सकते हैं और अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, तो आराम से आप 15 दिन 20 दिन वेट कर सकते हैं। तब तक आपका रिजल्ट हो सकता है आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको सही लगी होगी। तो जितना मुझे पता था मैंने आपको पूरी रिसर्च करके बताने की कोशिश की है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम जल्दी ही शुरू कर रहे हैं सीटेट के ऑनलाइन वीडियोस डालना, जिसमें आपको जो भी सब्जेक्ट आपके रहेंगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। कोई सुझाव, कोई सवाल है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।